इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, रहेगा और हम भाजपा को सत्ता से हटाएंगे। जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त है। जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है। कहीं भी इस कदर नहीं देखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का गांठ या दुराव है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था और इस गठबंधन के माध्यम से लगातार बीजेपी पर हमला किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के राजनीति वजूद को समाप्त किया जाएगा। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की नींव बिहार से रखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी जो तमाम इंडिया गठबंधन के जो विरोधी लोग हैं वो निशाना साध रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में जेडीयू ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं। सर, जिस प्रकार से 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कुछ ही महीने शेष बचे हैं और जिस प्रकार से आप लोग की तरफ से दावा किया जा रहा था कि विधानसभा का जो चुनाव रहेगा अन्य राज्यों में, उसमें मिलजुल कर कहीं ना कहीं बीजेपी को समाप्त करेंगे, बीजेपी को ख़त्म करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राग जो तालमेल है वो नहीं बैठ रहा। आप लोगों ने मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के रचयिता सूत्रधार मालाकार माननीय नीतीश कुमार जी हैं और निश्चित ही भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए जनाकांक्षाओं के अनुरूप भाजपा मुक्त भारत के लिए इसका निर्माण हुआ। और ये भी सही है कि राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने एस्पिरेशंस होते हैं, अपने अपने राजनीतिक पार्टियां विस्तारीकरण करती हैं। उसी क्रम में हमने भी मध्य प्रदेश में विधानसभा में चुनाव उतारे हैं, क्योंकि गठबंधन जो हमारा है राष्ट्रीय स्तर पर 2024 में लोकसभा में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए मुख्यतः और प्राइमरीली है। अन्य जगह में हमें आपस में इलेक्शन लड़ते हैं हम, क्योंकि हमारी सभी राजनीतिक पार्टियां के अपने एस्पिरेशंस हैं और अपने विस्तारीकरण हैं। इसमें कहीं भी इस कदर नहीं देखना चाहिए कि इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का गांठ या दुराव है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, रहेगा और हम भाजपा को सत्ता से हटाएंगे। लेकिन आप ये नहीं मानते हैं कि अगर जिस प्रकार से अगर बीजेपी को पूरे देश से और अन्य राज्यों से मुक्त करना है, अगर मिलकर चुनाव लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर काम करेगा। राज्यों में जो बीजेपी का दबदबा रहा है, बीजेपी की जो सरकार है, वहाँ से खात्मा हो जाएगा। आखिर क्या कारण था कि राष्ट्रीय स्तर पर तो आप लोग का तालमेल बैठ गया, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं बैठ पाया। अगर मिलकर चुनाव लड़ते तो राष्ट्रीय स्तर पर तो समाप्ति की बात की जा रही है, दावा किया जा रहा है। राज्यों में भी इसका कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाता, राष्ट्रीय स्तर पे भी मैसेज जाता। देखिए, राज्य में तो अनेकों राज्य में तो भाजपा की सरकार है भी नहीं और निश्चित ही ये तो पूरे सामंजस्य के साथ तो बाद में राज्य में भी होने वाला है ही। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमारा गठबंधन है, क्योंकि जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त है, जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है, इसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार फॉर्मूला कर देकर विपक्षी एकता कर बिहार सत्ता को हटाया, बिहार से भाजपा को। फलाफल कर्नाटक में भाजपा सत्ता से गई, उपचुनाव में गई, इन 5 राज्यों में भी भाजपा सत्ता से जाएगी। अब अपने अपने राजनीतिक पार्टियां की अपनी राजनीति होती है, अपने एस्पिरेशंस होते हैं, अपने विस्तारीकरण होते हैं। उस क्रम में कहीं कहीं आपस में टकराव होता है, लेकिन ये कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। सर, एक सवाल और है। जिस प्रकार से बीपीएससी के जो नतीजे आए, बीपीएससी 67वीं की और टीचर का जो जॉब निकला, उसके बाद बीपीएससी ने परीक्षा लिया, पर जो तमाम रिजल्ट आए, कल नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में दिया जाएगा। और जिस प्रकार से नौकरियां दी जा रही है, उसको लेके वर्तमान जो सरकार है महागठबंधन, वो अपनी इसे उपलब्धि बता रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी लगातार ये कह रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, अन्य राज्यों के जो लोग इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित हुए और टीचर बन रहे, ये बिहार की जनता के साथ धोखा किया जा रहा और धांधली का आरोप जीतन राम मांझी लगा रहे हैं। देखिए, पहले तो नीतीश सरकार के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्राथमिकता है और रोजगारों को रोजगार देना भी प्राथमिकता है। बड़े पैमाने पर हम हर जगह वैकेंसी निकाल रहे हैं। उसी क्रम में 2.25 लाख शिक्षकों की भी वैकेंसी निकाली गई और शिक्षक जो कम्पीट किए हैं, आप देखेंगे गांव के गांव में गरीब घर से बहुत लोग कम्पीट किए हैं
और इस पर किसी प्रकार की धांधली की बात करना, ये इसके विश्वसनीयता पर और जो लोग कम्पीट किए हैं उनके मेरिट पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना हुआ। देखिए, बिहार में हमारा मानव संसाधन ही हमारी पूंजी है, मेरिट ही हमारी पूंजी है। उस पर अगर माननीय जीतन राम मांझी जी अपने राजनीतिक दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर अगर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं तो उचित नहीं है। अगर उनके पास सबूत हों तो सबूत के साथ जांच एजेंसियों को या बीपीएससी को प्रस्तुत करें, अन्यथा सनसनी फैलाने के लिए, अपना राजनीतिक तीरंदाजी के लिए इन मेरिटोरियस जो लोग जो कम्पीट किए हैं उनके मेरिट पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना कहीं ना कहीं ये बेईमानी है उनके साथ। सीधे तौर पे डॉक्टर सुनील सिंह जी थे, और जिस प्रकार से लगातार जो बयानबाजी चल रही है मध्य प्रदेश में जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उसको लेके इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये अन्य राज्यों के चुनाव, लेकिन इंडिया गठबंधन जो बनाया गया उसमें सब कुछ ऑल इज वेल है और हम काफ़ी कड़ाई के साथ बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे और 2024 में कहीं ना कहीं बीजेपी के सुपड़े को साफ किया जाएगा। साथ ही बीपीएससी के माध्यम से जो इतनी बड़ी वैकेंसी थी, लोगों को रोजगार दिया गया, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ही देन है। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्शनीय, पटना।